हेलो। आज हम पढ़ेंगे पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद की। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि हल्कू मुन्नी से कहता है, मुन्नी उनकी पत्नी का नाम है, सहना जो गांव का साहूकार है, सहना आया है, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे थिरक कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। तो पूस की रात हाल में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है और कहानी जब आगे बढ़ती है तो पूस की काली रात, कंपकपी छुटा देने वाली सर्दी की रात में हल्कू किस तरह खेत की रखवाली करता है, यही कहानी दर्शाती है। उसके पास तन ढकने के लिए न तो पर्याप्त वस्त्र है और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल है। जो 3 रुपए उसने बचा कर रखे थे वे उसे भी सहना को देने पड़े। ऐसी ठंड की रात में किसी मनुष्य की मानवीय संवेदना उसे कभी नहीं मिली, लेकिन जबरा जो उसका कुत्ता है उसे मित्रवत स्नेह देता है। वह जबरा को गले लगाकर सो जाता है और जबरा खेत की रखवाली करता है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और हल्कू का श्रम व्यर्थ जाता है। खेत की फसल नीलगाय चर जाती है। शीत के प्रकोप के कारण वह नीलगायों को हाँकने नहीं जा पाता है और सारी खड़ी फसल नीलगाय चर जाती है। तो ये जो हमने संक्षेप में कथानक इसका परिचय पढ़ा है, तो इसमें इसकी जो भाषा शैली है इस संपूर्ण कथानक की, वह सरल, संक्षेप, सहज, आकर्षण एवं ग्रामीण भाषा के शब्दों की प्रधानता है इसमें। और संवाद जो है, संवादों से पात्रों की जो सामाजिक स्थिति है उसका वर्णन चित्रित किया गया है। उसमें पात्रों की सामाजिक स्थिति दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। जब सारी फसल चौपट हो गई तो उनको मालगुजारी कर कर के ही पूरी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके संवाद पात्रानुकूल हैं, रोचक हैं, व्यवहारिक हैं एवं स्पष्ट है। उनमें आपसी सामंजस्य भी है। तो ये जो कहानी जब प्रेमचंद जी ने लिखी थी तो उस समय का जो वातावरण था वह सन 1934 के आसपास की बात है। 1934 में भारत आज़ाद नहीं था। किसानों की स्थिति दयनीय थी। प्रेमचंद ने किसानों के हालात को दिखाया है। सहना गरीब किसानों का शोषण करता है और स्वयं आराम से रहता है। ये फसलें उस ठंड के कारण उसकी जान पर आ जाती है और वह खेत को भगवान के भरोसे छोड़कर हल्कू आम के बगीचे में पत्तों की आग तपा करके सो जाता है और उसकी आँख लग जाती है। जब नीलगाय चरने आती है तब हल्कू जबरा बार बार भौंकता हुआ उसे आगाह करता है, लेकिन उसकी नींद इतनी गहरी होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो ये जो कथानक है वर्णनात्मक, बिंबात्मक, चित्रात्मकता के गुण अधिक हैं इसमें और अर्थ ग्रहण के कारण बिंब ग्रहण चलता रहता है। शीतलहरी
अलाव, बगीचा आदि के सुंदर बिंबों को मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ उकेरा है और कहीं कहीं सांकेतिक भाव चित्र भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार हमने पूस की रात कहानी का परिचय जाना।